इस वक्त आप दुनिया में जहां भी हों, चाहे वहां बादल छाए हों, सूरज चमक रहा हो, बारिश हो रही हो या फिर बर्फ पड़ रही हो, लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि ये पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अभी अभी जो फरवरी का महीना बीता है वो रिकॉर्ड पर मौजूद अब तक का सबसे गर्म फरवरी का महीना है। और बात सिर्फ एक महीने की नहीं है, बल्कि बीते 9 महीनों से हर महीना अपने औसत तापमान के मुताबिक सबसे गर्म महीना दर्ज किया गया है। और इसकी शुरुआत जून 2023 से हुई। तब से हर महीना रिकॉर्ड कायम कर रहा है। ऐसा रिकॉर्ड जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, जो अपने साथ पहले से ज़्यादा प्राकृतिक संकट और आपदाएं लेकर आ रहा है। अंटार्कटिक के लिविंगस्टोन द्वीप में बर्फ पर लेटी ये लेपर्ड सील इंसान और उनकी आबादी से बहुत दूर है, लेकिन इंसानों की वजह से पैदा हुए जलवायु संकट के असर यहाँ भी साफ दिखाई देते हैं। तापमान बढ़ने की वजह से पृथ्वी के ध्रुवों पर हजारों साल से जमा बर्फ तेजी से पिघल रही है। इससे समुद्र का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। यूरोपीय जलवायु परिवर्तन एजेंसी C3S के आंकड़े बताते हैं कि बीते 12 महीनों के दौरान औसत तापमान में जो वृद्धि दर्ज की गई है वो औद्योगिकीकरण के दौर से पहले के मुकाबले 1.5 डिग्री सेल्सियस से कहीं ज्यादा है। ये वो दौर था जब हमारे जीवन में मशीनें नहीं थीं और न उन्हें चलाने के लिए हमें बेतहाशा बिजली और ऊर्जा की जरूरत थी। ये बात आज से पौने 200 साल पुरानी है। मशीनों ने हमारी जिंदगी को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन इसकी कीमत हमारे पर्यावरण ने चुकाई। हमने दशकों तक अंधाधुंध कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला जलाया। इससे हमें ऊर्जा तो मिली, लेकिन हमारे पर्यावरण में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो गई। इसीलिए आज हम जलवायु संकट से घिरे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले साल पूरी दुनिया का जो तापमान था वो उसे संभवतः बीते 1 लाख साल में सबसे गर्म साल बनाता है। और लगता नहीं है कि तापमान बढ़ने का ये सिलसिला थमने वाला है। इस साल ऐसे और भी रिकॉर्ड देखने को मिल सकते हैं। जलवायु परिवर्तन को लेकर आज दुनिया भर में बड़ी बहस छिड़ी है, लेकिन इसे रोकने के लिए जिस सहमति और प्रभावी कदमों की जरूरत है, उन्हें लेकर अब भी एक राय नहीं दिखाई पड़ती। फरवरी 2024 में महासागरों के तापमान ने नया रिकॉर्ड कायम किया। इस दौरान दुनिया में समुद्र की सतह का औसत तापमान 21.06 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पिछला रिकॉर्ड 20.98 डिग्री सेल्सियस का था, जो अगस्त 2023 में बना। महासागर जितने गर्म होंगे उतने जोरदार तूफान आएंगे। बढ़ते तापमान की मार समुद्री जीवों की बहुत सी प्रजातियां झेल रही हैं। मछलियां अपने बसेरों से उजड़ रही हैं, खत्म हो रही हैं, जो कि इंसानों के खाने का एक बड़ा आधार हैं। मूंगा चट्टानों पर भी बहुत बुरा असर हो रहा है। कुल मिलाकर बढ़ते तापमान से समुद्री इकोसिस्टम तहस नहस हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जलवायु परिवर्तन की वजह से जो गर्मी पैदा होती है उसमें से 90% गर्मी को महासागर ही सोखते हैं। पृथ्वी का 2/3 हिस्सा पानी से ढका है। इसीलिए महासागरों और उनके इकोसिस्टम में जो भी बदलाव आएंगे उनका सीधा असर इस पूरे ग्रह पर होगा। इसके बाशिंदों पर होगा, चाहे वो सागर की गहराइयों में रहने वाले जीव हों या फिर जंगलों में मौजूद जानवर या फिर हम इंसान, जिनकी वजह से दरअसल ये धरती आज संकट झेल रही है। यूरोपीय संघ की जलवायु परिवर्तन एजेंसी के पास 1979 से महासागरों की सतह के तापमान का रिकॉर्ड मौजूद है और इसके मुताबिक फरवरी 2024 में ये तापमान 21.06 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा। महासागर जितने गर्म होंगे उतनी ज्यादा नमी हमारे वातावरण में बढ़ेगी। इससे मौसम में और ज्यादा बदलाव आएंगे। हवाएं तेज होंगी, तूफान आएंगे, पहले से ज्यादा बारिश होगी और पानी जितना गर्म होता है उतना ज्यादा फैलता है।
नासा का अनुमान है कि समुद्र के बढ़ते जलस्तर की एक अहम वजह महासागरों का तापमान बढ़ना भी है। जलवायु परिवर्तन की वजह से जितने बदलाव जमीन पर होंगे, उतने ही या शायद उससे ज्यादा बदलाव समुद्र के भीतर हमें नजर आएंगे। जलीय जीवों के जीवन का पैटर्न बदल जाएगा, यानी उनके खाने, उनके रहने और प्रजनन के तौर तरीके बदल जाएंगे। जो जीव महासागर की बदली परिस्थितियों से तालमेल नहीं बिठा पाएंगे, वो हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। इस तरह बढ़ता तापमान बहुत सी प्रजातियों के खात्मे की रफ्तार को तेज कर सकता है। ये पृथ्वी और इस पर मौजूद जीवन संतुलन की नाजुक डोर से बंधे हुए हैं, और अगर ये संतुलन गड़बड़ होता है तो इसका असर कहीं ना कहीं हमारे पूरे परिवेश पर होगा। 2015 के पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान जब दुनिया भर के देश इस बात पर राजी हुए कि पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकना है, तो इसे बहुत बड़ी उपलब्धि माना गया। तब से जलवायु संकट में ये एक तरह से दहलीज बन गई है जिसके पार नहीं जाना है, क्योंकि इसके पार जो दुनिया है उसमें पहले से ज़्यादा आपदाएं, संकट और विपत्तियां होंगी। लेकिन हम इस दहलीज तक आ पहुँचे हैं और कुछ अनुमान तो कहते हैं कि ये दहलीज हमने पार भी कर ली है। इसीलिए आज कहीं लोग पानी को तरस रहे हैं, कहीं खाने का संकट है और कहीं बेमौसम बारिश और बाढ़ सब कुछ चौपट कर रही हैं, और कहीं जंगलों की आग बेलगाम हो रही है। आपकी नज़र में जलवायु परिवर्तन से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आज के वीडियो में इतना ही। होगी आपसे जल्द मुलाकात। अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।